नमस्कार दोस्तों, अनंत चतुर्थी को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है, इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। साथ ही कई जगह में इसे चौदस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आप इस शुभ अवसर पर कुछ खास उपायों द्वारा भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है अनंत चतुर्थी। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा का विशेष विधान है। मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही खास मानी गई है यह तिथि। इस दिन गणपति विसर्जन भी किया जाता है। ऐसे में यदि आप इस दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं तो इससे आपको जीवन में आ रही कई परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। बात इसके मुहूर्त की करें तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का शुभारंभ 16 सितंबर 2024 को दोपहर 3:10 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी मंगलवार 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से सुबह 11:44 तक रहेगा। बात इसके उपाय की करें तो अनंत चतुर्थी पर अनंत सूत्र बांधना काफी शुभ माना गया है। इस सूत्र में 14 गांठ लगाई जाती है। इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद इस सूत्र को अपनी कलाई पर जरूर बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस सूत्र को बांधने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। भगवान श्री विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना गया है, जिनका दर्शन एवं पूजन व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हुए सभी सुखों को प्रदान करता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर श्री हरि की कृपा बरसती है उसे जीवन में किसी चीज का कभी कोई कमी नहीं होता है और वह सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं और उन्हीं तमाम अवतारों से जुड़े देश के तमाम विष्णु मंदिर जहां पर जाकर दर्शन करने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आइए देश के 5 प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, ताकि कोई भी जानकारी हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। सब्सक्राइब करने वाले सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे भगवान विष्णु के 5 प्रसिद्ध मंदिरों की। सबसे पहले बात कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु के उस पावन धाम की जिसे बद्रीनाथ मंदिर कहते हैं। यह उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री विष्णु बद्रीनाथ के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के आदि शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर में भगवान श्री बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है। यहाँ पर एक तप्त कुंड भी है जिसमें हर मौसम में पानी गर्म रहता है। दूसरा मंदिर है गया धाम। इस मंदिर में श्री हरि के चरणों के दर्शन होते हैं। भगवान विष्णु के पद चिन्हों वाला यह मंदिर बिहार के गया जिले में फल्गु नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर भगवान श्री विष्णु के चरण चिन्हों के साक्षात दर्शन होते हैं। मान्यता है कि इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा कराया गया। इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, जबकि हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के लिए यह मोक्ष की स्थली है, जहाँ पर लोग अपने पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए विशेष पूजा करने के लिए देश विदेश से पहुंचते हैं। तीसरा मंदिर है महाराष्ट्र के पंढरपुर में, जहाँ पर श्री हरि भगवान विठल के रूप में विराजमान है। यहाँ पर भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण विठल या फिर कहें भगवान विठोबा के रूप में विराजमान है। भगवान विठल यहाँ पर अपनी कमर में हाथ खड़े हुए हैं, जिनके बगल में माता लक्ष्मी का स्वरूप माने जाने वाली देवी रुक्मिणी भी मौजूद है। आषाढ़ एकादशी के दिन हर साल हजारों लाखों की संख्या में तीर्थयात्री इस मंदिर में भगवान विठोबा के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। भगवान विठल की जाने वाली इस तीर्थ यात्रा को वारकारी भी कहा जाता है। चौथा मंदिर है चमत्कारों से भरा तिरुपति बालाजी का मंदिर। यह मंदिर श्री विष्णु के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह दक्षिण भारत में स्थित है, जहां भगवान श्री हरि की पूजा श्री वेंकटेश्वर स्वामी या फिर कहें भगवान तिरुपति बालाजी के रूप में की जाती है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान की मूर्ति पर लगे हुए बाल कभी उलझते नहीं है और मूर्ति को पसीना भी आता है। यहाँ पर एक अखंड दीपक है जो हमेशा जलता रहता है। श्री विष्णु के इस मंदिर में कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। यही कारण है कि लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुंचते हैं। 5वां मंदिर है जहाँ भाई और बहन के साथ विराजमान है जगत के नाथ। देश के प्रसिद्ध मंदिरों की बात भगवान जगन्नाथ के बगैर अधूरी है। भगवान श्री विष्णु स्वरूप भगवान जगन्नाथ जी का पावन धाम ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यही कारण है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उनके दर्शन एवं पूजन के लिए पहुंचते हैं। भगवान श्री विष्णु को यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है, जिनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। पुरी के इस पावन धाम में हर साल भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा भी निकाली जाती है। तो ये थे भगवान श्री हरि के पावन धाम। आपको जब भी मौका मिले तो एक बार अवश्य
दर्शन करने पहुंचे। इसी प्रकार धार्मिक और ज्योतिष जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।